नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। कुछ महीनों पहले हुआ वो चर्चित निकी हत्याकांड आपको याद होगा, जिसमें कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगे थे। जहां पर जो वीडियोस थे उनमें एक जगह ये देखा जाता था कि एक पति और उसकी मां अपनी बहू को बेरहमी से पीट रहे हैं, उसके बाल नोच रहे हैं और उसे मारते पीटते वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं। तो वहीं एक दूसरा वीडियो एक वो सामने आया था जहां पर एक महिला जो पूरी तरह से जल चुकी है, वो सीधा सीढ़ियों से नीचे आती है और उसकी बहन उसकी वीडियो बनाती है। ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे तो कई तरीके की जो चीजें हैं वो सामने आई थी। दरअसल ये पूरा मामला निकी हत्याकांड का था, जिसमें निकी के परिवार वालों ने ये आरोप लगाया था कि उसके ससुराल वालों ने निकी को जला दिया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उसके बाद कुछ सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगे थे, जहां पर ये नजर आ रहा था कि जो निकी का पति है विपिन, वो जब निकी ऊपर जल रही थी तो उसके बाद वो घर के अंदर दाखिल होता है या उनकी सास जो है वो बाहर थे। इस तरीके के दावे किए जा रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या थी ये किसी को मालूम नहीं था। क्योंकि जब भी कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो जाहिर तौर पर हर एक बयान की और हर एक सबूतों की जांच की जाती है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन अभी इस पूरे मामले को लेकर अपडेट ये है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और 500 पन्नों की इस चार्जशीट में क्या आरोप जो है निकी के परिवार वालों ने लगाए हैं, जो इकलौता गवाह था उसकी ओर से क्या कहा गया है, ये हम आपको बताते हैं। ग्रेटर नोएडा में कुछ महीने पहले सिरसा गांव में जिंदा जली निकी भाटी को पति, सास, ससुर और जेठ ने मिलकर मारा। 500 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने ये दावा किया है और साथ ही साथ दावे में क्या है ये आपको बताते हैं। निकी हत्याकांड की चार्जशीट में कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए हैं और इसमें ये भी सामने आया है कि वो जो वीडियो सीसीटीवी फुटेज जो है वायरल हो रहे थे, जिसमें नजर आ रहा था कि जो उसके पति थे विपिन, वो भागते हुए जाते हैं निकी के पास। तो ऐसे में क्या वजह थी, अगर वो बाहर थे तो निकी ने क्या खुद को आग लगाई है, इस तरीके की कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई थी। इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट में क्या कहा है अब वो आपको बताते हैं। दरअसल इस पूरे मामले के जो गवाह थे, यानी कि जो निकी और विपिन का बेटा था, उसने ये बयान दिया है कि जो निकी थी यानी कि उसकी माता, उसे उसके पिता ने ही आग लगा दी थी। हुआ ये था कि जो उसके पिता थे वो सीधा कमरे में आ जाते हैं जहां पर निकी थी और वहां पर निकी के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ उनके बेटे ने ये भी बताया कि एक वो तरल पदार्थ लाए थे। चार्जशीट में इस तरल पदार्थ को थिनर बताया गया है और वो उन्होंने निकी पर डाला और उसके बाद जो उसकी दादी थी यानी कि जो निकी की सास थी, उन्होंने जो एक लाइटर था वो निकी के पति को दिया यानी कि विपिन को दिया और उसके बाद विपिन ने निकी को आग के हवाले कर दिया। ये पूरा जो सिनेरियो है वो उनके बेटे ने बताया है। लेकिन उसके बाद भी लोगों के मन में ये सवाल था कि अगर ऐसा ही हुआ है तो वो वीडियोस, वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे जहां पर जो निकी का पति है वो दौड़कर अपने घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दे रहा था या फिर जो उसकी सास थी वो अपने घर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रही थी, उस मामले के पीछे क्या सच्चाई थी, तो इसका भी इस चार्जशीट में जो है उल्लेख किया गया है। इसका भी जो चार्जशीट में उसके बेटे की ओर से जो बयान दिया गया है वो दर्ज किए गए हैं। जो निकी के बेटे थे उनकी ओर से बताया गया कि निकी को जला देने के बाद जो उसके पिता थे वो घर की छत से दूसरे घर की छत पर चले जाते हैं, वहां से नीचे उतरते हैं और वहां से वो दौड़कर अंदर कमरे में आ जाते हैं। इसी के साथ जो उनकी सास थी, जलाने के बाद वो भी तुरंत नीचे उतर जाती है और जैसे ही हो हल्ला होता है उसके बाद वो सीधी बाहर आ जाती है। तो ये घर के अंदर आ जाती है और साथ ही ये भी इस चार्जशीट में बताया गया है कि आपको याद होगा कि जब निकी को अस्पताल लेकर गए थे तो अस्पताल ले जाते वक्त जो डॉक्टर्स को बताया गया था वो ये बताया गया था कि सिलेंडर फटने से जो है निकी की मौत हुई है। इसमें जानकारी ये निकलकर सामने आई है चार्जशीट के अनुसार कि निकी को मारने की पहले से ही साजिश थी और खुद निकी को अस्पताल लेकर जाना और उसी के साथ वहां पर ये बताना कि सिलेंडर फटने की वजह से निकी की मौत हुई है या निकी की ये हालत हुई है, ये कहीं ना कहीं उस साजिश का ही हिस्सा था ताकि लोग उन पे शक ना करें और लोगों को ये लगे कि आखिरकार ये पूरा परिवार निकी को बचाने की आखिर तक जुगत करता रहा। आपको ये बता दें, जब निकी को आग लगी उसके बाद जो उनका परिवार था वो निकी को अस्पताल लेकर जाता है, उनका ससुराल पक्ष के जो लोग थे ससुराल लेकर जाते हैं। लेकिन निकी उस समय 80% तक जल चुकी थी, इसीलिए जलने की वजह से जो निकी की है मौत हो चुकी है और साथ ही जब डॉक्टर्स की ओर से
निकी को देखा गया था या फिर निकी की मेडिकल रिपोर्ट्स की जो जांच की गई थी उसमें ये साफ हो गया था कि निकी की जो हालत है वो किसी भी तरीके के सिलेंडर के फटने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि थिनर जैसा कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर उस पर आग लगाने की वजह से हुई है। और वहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल था कि आखिरकार निकी की जो बहन है वो वीडियोस बनाती रही, उन्होंने निकी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? तो उसका भी चार्जशीट को लेकर ये सामने आया है कि जो निकी की बहन थी वो वीडियो इसलिए बना रही थी ताकि एक सबूत के तौर पर रहे और साथ ही साथ वो निकी को जो उस समय संभव हो सकता था उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। वहीं बात अगर बचाव पक्ष के वकील की जाए तो बचाव पक्ष के वकील की ओर से ये कहना है कि वो जल्द से जल्द जो आरोपी अभी बंद हैं जेल में उनको लेकर जमानत के लिए याचिका डालेगी और उसके बाद देखने वाली बात ये रहती है कि क्या जो परिवार है उन्हें जमानत मिल पाती है या नहीं। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया है उसमें ये है कि उसे मारपीट कर उसे जलाया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आरोपियों के ऊपर जो एक साजिश को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही ये घटना ऐसे समय में ऐसी जगह दिख सके जहां सीसीटीवी और सर्विलांस रिकॉर्ड में साबित हो सके कि वारदात के समय वो घर पर मौजूद थे। ये पहले से ही आरोपियों ने तय कर लिया था। तो देखिए किस प्रकार का जो षड्यंत्र था वो बुना गया था। एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। निकी हत्याकांड में निकी जो कि जिसकी जलकर मौत हो जाती है, इसको मारने की साजिश जो है पहले से ही जो निकी के ससुराल पक्ष के लोग हैं वो कर लेते हैं। दरअसल पूरा मामला क्या था कि जो निकी है और निकी की बहन है वो शिक्षित थी, एजुकेटेड थी और अपने ससुराल में ही वो अपना ब्यूटी पार्लर चलाते थे और ऐसे में ब्यूटी पार्लर के प्रमोशंस के लिए वो कुछ वीडियोस बनाते थे और इन वीडियो से जो ससुराल पक्ष के लोग थे उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत थी, आपत्ति थी और वो बार-बार निकी को मना करते थे। लेकिन निकी अड़ी हुई थी कि वो वीडियोस बनाएगी जो कि उसके प्रोफेशन के लिए प्रचार के तौर पर बेहद जरूरी है और इसी को लेकर आए दिन उनके घर में झगड़ा होता रहता था और तब ससुराल वालों की ओर से ये साजिश रची गई थी कि वो मिलकर निकी को मार देंगे और उसके बाद वो ठीक वैसी जगह पर पहुंचेंगे जहां से वो सीसीटीवी की नजर में आ सके और उसके बाद जैसे ही निकी जलने लगेगी तो वो उसी दौरान वापस अपने घर में जाएंगे जिससे कि लोगों को ये लगे कि निकी को उन्होंने जलाया नहीं है, बल्कि जब ये पूरी घटना हुई है तो उस दौरान वो घर के बाहर थे और ये जो दिखाने की कोशिश है वो की भी गई थी। आपने देखा था जब ये पूरा मामला हुआ था तो किस प्रकार जो निकी के परिवार वाले थे, एक वो भी पक्ष सामने आया था जो ये कह रहा था कि जो निकी के ससुराल पक्ष के लोग हैं, परिवार वाले हैं ससुराल पक्ष के, वो भागते हुए गए थे, यानी कि घर में कोई मौजूद नहीं था। लेकिन चार्जशीट में ये बताया गया है, चार्जशीट में जो बयान है उसके अनुसार जो निकी को जलाने के बाद वो उस जगह पर खुद गए थे ताकि जहां पर सीसीटीवी हो या फिर जहां पर वो अंडर सर्विलांस हो, ताकि ये साबित किया जा सके बाद में कि जब निकी जल रही थी या फिर निकी की हत्या हो रही थी या निकी की मौत हो रही थी, उस दौरान वो घर के बाहर थे और उन्होंने किसी भी तरीके से जो है निकी को नहीं मारा है। और साथ ही साथ उनकी साजिश का ये भी हिस्सा था कि निकी के साथ जो भी घटित हुआ है उसे आत्महत्या का रूप दे दिया जाए और सुसाइड का रूप देने के लिए निकी के ससुराल पक्ष की ओर से हर वो संभव प्रयास किए गए थे, जिन प्रयासों से ये पूरी तरह से लगे अगर कंचन की वो वीडियोस ना होती तो उससे पूरी तरीके से यही लगता कि निकी ने शायद खुद ही सुसाइड किया है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।